निकला 23 तारीख को, किस रूप में देखते हैं? उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। देखिए, मैं उनको क्या ही बोलूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितनी नियुक्ति हमारी सरकार ने की है, क्या किसी सरकार ने पहले कभी कोई नियुक्ति की थी? चाहे मतलब हम तो पर्सनली एक एक चीज़, एक एक नियुक्ति प्रक्रिया में हम पर्सनली पुश करने के लिए हमेशा लगे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो धरना करते थे, चाहे वो प्रोटेस्ट करते थे, चाहे उनका कोई भी डिमांड रहता था, हमारे पास आते थे, सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किए, उनकी बात को अपने माध्यम से, उनके माध्यम से रखने का काम किए, सेक्रेटरी से मिलवाने का काम किए। और हर छोटे छोटे विसंगतियाँ जो पुराने सरकार की गलतियों की वजह से हाई कोर्ट में बहुत सारी विसंगतियाँ फंसी रहती थी, एक एक को सरकार ने सुलझाने का काम किया। और एक ही बार में इतने साल से जो जेपीएससी नहीं हुआ था उसको रिकॉर्ड टाइम में करने का काम किया, जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो 9-9 साल तक नहीं हुए थे, वो सारा एग्ज़ाम 10-10 साल तक जो नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, वैसे वैसे एग्ज़ाम को सरकार ने शेड्यूल करने का काम किया। अभी 40,000 नियुक्ति अक्टूबर तक होनी है जो प्रक्रिया में है। और मुझे लगता है कि ठीक है, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, और युवाओं का जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है, और युवाओं को हर हाल में सरकार का जवाबदेही होता है कि वो इंश्योर करे कि सभी लोग को रोज़गार सुनिश्चित हो। आज देश भर में बेरोज़गारी एक चरम सीमा पे है, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि पूरे, अगर सरकार जितनी भी बनी, हम लोग तो विपरीत परिस्थिति में, जब कोविड आया तो बहुत सारी बेरोज़गारी का मार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आप कंपेयर करें, हम तो कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि पहले कोई भी सरकार इतनी नियुक्ति नहीं की। अब जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जो लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं, वैसे लोग को सरकार ऋण दे के और उनको आर्थिक रूप से मदद करके उनको बिज़नेस प्रोवाइड कर रही है, वो बिज़नेस कर रहे हैं। जो लोग मतलब अपने स्तर से, जो मतलब उनको हुनरमंद बनाने के लिए सारथी योजना के तहत सरकार हुनरमंद बनाने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण जो युवाओं को दे रही है, उसके तहत भी मतलब लाखों युवाओं उससे मतलब बेनिफिटेड हो रहे हैं। 260 करोड़ से ज़्यादा मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना में सरकार ने युवाओं को राशि सुनिश्चित किया है। और मतलब मुझे लगता है कि ये इंटेंशन साफ दिखाता है कि कोई ना कोई परिस्थिति के वजह से हम लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये पूरा जो प्रोपेगेंडा और जो पूरा ये जो कई चीज़ें जो हुई है जिसके वजह से ये सारा चीज़ बाधित हुआ है। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि कभी भी किसी सरकार ने इतनी नियुक्ति नहीं कराई, इतने लोगों को स्वावलंबी नहीं बनाया, इतने लोगों को हुनरमंद नहीं बनाया जितना कि हमारी सरकार बना रही है। और ये ठीक है, चुनाव आने वाला है तो एग्रेसिव होके कुछ भी स्टंट और कुछ भी चीज़ें करने के लिए ये लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हम युवाओं के साथ हैं। और ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मतलब इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। और हम खुद प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते रहते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज़ झारखंड अलग हुई तब से ही वैकेंसी खाली है। आज तक वन विभाग में कभी वैकेंसी मतलब कभी कोई भरने का काम नहीं किया, चाहे को बहुत सारे विभाग के ऐसे उदाहरण हैं। तो वो हमारी सरकार का पहल है कि उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर प्रक्रिया चल रहा है और पाइपलाइन में चीज़ें हैं। अभी भारी संख्या में टीचर्स का नियुक्ति हुआ, अभी और है पाइपलाइन में, अभी कई सारी नियुक्तियां हैं जो बाकी है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने की है। अगर ये आक्रोश रैली निकाल रहे हैं तो इनको भी जवाब देना चाहिए कि कहाँ, मतलब एक दो उदाहरण इनको भी देना चाहिए कि अपनी संवेदनशीलता लोगों तक इनका मैसेज पहुँचे कि ये संवेदनशीलता के साथ झारखंड की जनता को देखें या उनको ट्रीट किए। हमारे पास कई उदाहरण हैं जिससे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ी है। और आज हमारे सरकार का ही प्रभाव है कि पेंशन जैसी समस्या, हम जो झारखंड में एक बड़ा समस्या था, जो एक एक घर में ये समस्या बना पड़ा रहता था, आज ये मुद्दा पूरा झारखंड से ख़त्म हो गया है। आज भूखमरी नहीं है झारखंड में। आज लोग आप देखिए कि अब जो मैया सम्मान योजना है महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितना संवेदनशील है।
2 लाख जो ऋण माफ़ी सांसद योजना कहते है। हैं कि मैया योजना सिर्फ दिखावा है और पैसा बांटने का तरीका है। ये पूर्ण रूप से देखिए ये तो कहेंगे ही ना, क्यों नहीं कहेंगे। मतलब अब विपक्ष का तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, तो उनके पास बोलने के लिए तो अब यही है, क्योंकि जब चालू हो जाएगा और हो ही गया है, प्रक्रिया भी हो गया है, तो जब पेंशन जैसी समस्या और चीज़ों पे जब हम खरे उतरे हैं, तो जब हमारा काम लोगों ने देखा है, तभी तो इतने भारी संख्या में महिलाएं उत्साहित होकर फॉर्म भरी है और उनको विश्वास है कि उनका जो ये स्कीम है वो। टाइमिंग पे सवाल उठ रही है कि टाइमिंग जो मैया योजना का है वो बहुत खराब है। देखिए कोविड के टाइम जब नए सरकार बनी थी, उसी टाइम ऋण माफ़ी हुआ था, वो तो कोई चुनाव के समय नहीं हुआ था। जब बिजली माफ़ी बिल योजना जब चल रहा था तो नया हुआ था, जब आपकी सरकार आपकी द्वार चल रहा था तो चुनाव के समय तो नहीं हुआ था। अब ये जो स्कीम है इसको तैयार किया गया है और अभी शुरू किया गया। हम लोग तो अगर बोले कि हम लोग कितने साल कार्यकाल में रहे, तो हम लोग 2 साल तो कोरोना में कुछ भी नहीं कर पाए। 3 साल हमारा जो सरकार रहा उसमें मतलब हम कोई सफाई नहीं दे रहे। हम और भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन अब जो मेरा दायरा है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम सारी चुनौतियां जो सरकार को सहनी पड़ रही है वो हम आपसे साझा कर सकें, क्योंकि हम अधिकृत नहीं है। लेकिन एक विधायक के तौर पे हम इतना तो कह सकते हैं कि जो भी स्कीम अभी हमारे टेन्योर में हमारे जो सरकार के द्वारा निकाली गई है, उससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिला है और हम लोग कम से कम लोगों के पास बैठ रहे हैं, लोग कम से कम हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए वो काफ़ी सीनियर हैं और हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके ऊपर कुछ भी बोलना मेरे को शोभा नहीं देगा। सरकार में है ना, आप लोग पता नहीं सरकार में है तो हम काम करने के लिए, हम किसी का टिप्पणी या किसी सीनियर का कोई बात का कटाक्ष करने के लिए नहीं है। हम उनका क्या भावना है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी अपनी निजी बात हो सकती है या फिर पॉलिटिकल बात हो सकती है। अब हमको लगता है कि हम काफ़ी जूनियर हैं, उनके किसी बात को बोलने का उनका अलग बात हुई है। विपक्ष के हवा में बह गया। मेरे तो सब लोग से अच्छा रिलेशन है, मेरा किसी से ख़राब रिलेशन नहीं है। वो मेरा भी काम बहुत किए हैं और जो वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके सहयोग से भी क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। बड़े बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज, 50 बेड का हॉस्पिटल से लेकर बड़ा ओवर ब्रिज, ये सब हम अभी प्रेजेंट जो हमारे सीएम हैं उनके माध्यम से हम अपने क्षेत्र में लेके आए हैं। जो विस्थापित लोग का समस्या है उसको लेकर डीसी से बैठ करके रिपोर्ट मंगवाना, ये सब चंपई सोरेन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में वो काफ़ी हस्तक्षेप करते थे कि इसका रिपोर्ट चाहिए, उसका रिपोर्ट चाहिए। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन हमारी सरकार का पूरा हमारे महागठबंधन की सरकार चल रही है और सब संयुक्त रूप से जो हम लोग का जो भावना है, जो हमारा सोच है, जो हमारा इंटेंशन है लोगों के प्रति कि हमें ये करना है, उस चीज़ पे हम लोग खरे उतर रहे हैं सब एक साथ। मैडम, बड़े बड़े कॉलेज बना दिए जाते हैं,